हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा। आज आदित्य को बहुत गिल्टी फील हो रहा था और उसे खुद से नफरत हो रही थी। वह बोलता है, मैं वह सभी कोशिश करूँगा जिससे तुम मुझे माफ़ कर सको। अब आगे आदित्य अपना सर उठाकर अपने नम आंखों से निकिता की तरफ देखता है। वह धीरे से पूछता है, क्या ईशिता और ईशिका को पता है कि मैं उनका डैड हूँ? निकिता कुछ पल सोच कर बोलती है, हाँ, उन्हें तुम्हारे बारे में पता है। आदित्य खड़ा होकर उससे पूछता है, क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया है? क्या वह मुझसे नफरत करती है? शायद हाँ, इसलिए वह मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करती। निकिता इमोशनल लेस होकर, वह तुमसे नफरत करती है क्योंकि तुमने उनकी मोम को हर्ट किया। वह तुमसे नफरत करती हैं क्योंकि तुम्हारी एक गलती की वजह से उन्हें नाजायज और गंदा खून न जाने कैसे कैसे घटिया शब्द सुनने पड़े। वह तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तुम उनके साथ नहीं थे। मैं कभी अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताया। लेकिन एक दिन उन्होंने विधि और निखिल को बात करते हुए सुन लिया था और उन्हें पता चल गया था कि तुम उनके डैड हो। और जब उन्होंने देखा कि तुम्हारा कई लड़कियों के साथ अफेयर है तो तब उनकी नफरत तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई। आदित्य, लेकिन वह सब एक झूठ था। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी और वह थी तुम। मैं बस तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता था, इसलिए मैंने ड्रामा किया कि मेरा वह काया का अफेयर है। निकिता, और मीडिया में जो हर रोज तुम्हारे नए अफेयर के बारे में बताया जाता है वह क्या है? आदित्य, वह सब बस निकिता उसकी बात काट कर, मुझे कुछ नहीं जानना। तुम बस मुझे डाइवोर्स चाहते थे और वह तुम्हें मिल चुका है, इसलिए तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो। हाँ, क्योंकि हमारे बीच जो था वह बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका है। अपनी बात खत्म करके निकिता वहाँ से जाने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर खुद की तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, सही कहा तुमने, जो था वह खत्म हो चुका है, लेकिन अब सब कुछ एक नए सिरे से शुरू होगा। अब कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। सुनो मिस निकिता शर्मा, मैं आदित्य मेहरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम यह मुझे तब रियलाइज हुआ जब तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं एक दिन भी शांति से नहीं रह पाया। मुझे हर रोज़ तुम्हारी यादें सताती थी। पहले मुझे इस बात से चिढ़ थी, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आदित्य का सडन कन्फेशन सुन नील, राधिका और निकिता तीनों हैरान हो जाते हैं। निकिता अपनी आंखें बंद कर मन में सोचती है, यह वही शब्द है जो मैं पहले कभी सुनने को बेताब रहती थी, लेकिन अब मुझे इन शब्दों से नफरत है। काश तुमने यह सब पहले बोला होता आदि, तो आज हालात कुछ और ही होते। आदित्य आगे बोलता है, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम बसी हुई हो। मुझे पता है कि मैंने बहुत सी गलतियां करी है और मैं उनकी सज़ा भुगतने को भी तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो या फिर मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर सकती हो। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। निकिता सरकास्टिक हंसी हंसते हुए, तो तुम आ ही गए अपनी असली औकात
पर तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया। पहले तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना और अब तुम मुझसे मेरे बच्चे भी छीनना चाहते हो। इसलिए अपना इमोशनल कार्ड खेल रहे हो, लेकिन बोल रहे हो मिस्टर आदित्य मेहरा अब वह पुरानी वाली निकिता नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों को कभी तुम्हें नहीं दूंगी। आदित्य, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और अगर मुझे सिर्फ बच्चे ही चाहिए थे तो वह तो मैं कोर्ट में भी। निकिता उसकी बात काटते हुए, मुझे कोर्ट की धमकी मत देना मिस्टर मेहरा। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब हमारे डाइवोर्स को हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे और इस बेसिस पर कोई भी कोर्ट तुम्हारा केस नहीं लेगी। और अगर तुम फिर भी कोशिश करना चाहते हो तो कर, वह बेकार है, क्योंकि जब जज साहब को यह पता चलेगा कि तुम इन बच्चों को कभी रखना ही नहीं चाहते थे तो सीधा फैसला मेरे हक में ही होगा। आदित्य, निकिता मेरी बात सुनो। निकिता इरिटेट होते हुए बोलती है, मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो आदित्य, वरना मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। और यह जो तुम मुझे फिर अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की सोच रहे हो वह भूल जाओ, क्योंकि अब यह पॉसिबल नहीं है। तभी राधिका को बच्चे आते हुए दिखाई देते हैं। वह बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता मैं इन 2 प्यारी सी परियों की बुआ बन चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर सब पीछे देखते हैं तो उन्हें इशिका और इशिता उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती हैं। वह सबको इग्नोर करके उन दोनों के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से आदित्य बोलता है, अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना। और वह दिन भी जल्दी आएगा जब तुम और बच्चे मुझे दिल से एक्सेप्ट करोगे। उसकी बात सुनकर निकिता पीछे नहीं पलटती, लेकिन इशिता और इशिका उसकी तरफ देखने लगती हैं। आदित्य को इशिता की आंखों में अपने लिए गुस्सा और इशिका की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जिसे महसूस करके उसका दिल कई बार टूट रहा था, लेकिन वह चाहकर भी बच्चों को गले नहीं लगा सकता था। निकिता और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद आदित्य भी थके हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसे ऐसे देखकर नील और राधिका दोनों को बुरा लग रहा था, लेकिन वह जानते हैं कि आदित्य की ही गलती है और आदित्य ही सब कुछ सही कर सकता है। खन्ना विला सूर्य को अभी तक उस आदमी का पता नहीं चला था। वह गुस्से में पूरे हॉल में चहलकदमी कर रहा था। वहीं उसके पीछे हितेश डरा हुआ खड़ा था। हितेश डरते हुए, बॉस प्लीज आप शांत हो जाइए। सूर्य गुस्से से उस पर चीखते हुए बोलता है, कैसे शांत हो जाऊं? तुम निकम्मों से एक जरा सा काम भी नहीं हुआ ना ही तुम उस लड़की के बारे में पता कर पाए और ना ही उस आदमी को ढूंढ पाए जो निकिता को फॉलो कर रहा था। किसी काम के नहीं हो तुम सब। उसकी बात सुनकर हितेश मन में बोलता है, तो खुद पता कर लेना, हमारा जीना क्यों मुश्किल कर रखा है। तभी एक बॉडीगार्ड जाकर सूर्य को ग्रीट करता है और बोलता है, बॉस किसी ने आपके नाम पर बड़ा सा
पार्सल भेजा है, हमने उसे गार्डन में रखवाया है, आप चलकर उसे देख लीजिए। सूर्य, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना परेशान हूँ और तुम्हें उस पार्सल की पड़ी है। बॉडीगार्ड, बॉस, वह पार्सल मिस्टर आदित्य मेहरा ने आपके लिए भेजा है। आदित्य का नाम सुनकर हितेश और सूर्य दोनों हैरान हो जाते हैं। सूर्य जल्दी से गार्डन की तरफ जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर ब्लैक कलर का बड़ा सा बॉक्स रखा है। थोड़ा झिझकते हुए वह बॉक्स ओपन करता है। वह बॉक्स में रखी चीज देखकर अपनी जगह पर जम जाता है। हितेश भी डर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्या गिफ्ट भेजा होगा आदित्य ने सूर्य के लिए, और क्या निकिता कभी आदित्य को माफ कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी माय एडोरेबल XYP। धन्यवाद।